नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए बुध राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। बुध बदल रहे हैं घर, बदलेंगे आपका भी जीवन। जी हाँ, बुद्धि, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन पावर, शेयर मार्केट, आईटी सेक्टर और मैनेजमेंट के कारक युवराज बुध 11 फरवरी को अपने मित्र शनि की राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 27 फरवरी तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। आज का समय बुद्धि और कौशल का है, इंटेलिजेंस और स्किल का है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आईटी सेक्टर का है। नौकरी व्यापार में सही मैनेजमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और अगर आपकी कुंडली में बुध बलवान है, उच्च की राशि में है, स्वराशि में है, मित्र की राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो बुध आपको इन क्षेत्रों से जोड़कर अपार धन लाभ भी कराएंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, कला और साहित्य, ये सब बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यही बुध 11 फरवरी से 27 फरवरी के बीच अपने मित्र शनि के साथ शनि की राशि में गोचर करेंगे और 12 फरवरी को सूर्य भी आ जाएंगे, तो बुधादित्य राजयोग भी बनाएंगे। बुध एक फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं, तीव्र गति से गतिमान होते हैं और 15 दिनों में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। जितनी तेजी से बुध गतिमान होते हैं, उतनी ही तेजी से अपना फल भी प्रदान करते हैं और इसीलिए बुध का गोचर भले ही थोड़े दिन के लिए हो, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बुध इस गोचर काल में दो परम शत्रु ग्रह सूर्य और शनि के बीच सामंजस्य बनाएंगे, संतुलन स्थापित करेंगे, मध्यस्थ की भूमिका में होंगे और सूर्य बुध शनि का जो त्रिग्रही योग बनेगा, वो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला होगा। तो इस गोचर का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम के भाव में हो रहा है। बुध यहाँ पर 7वें भाव और 10वें भाव व्यापार के भाव और आपके करियर प्रोफेशन के भाव के स्वामी होकर के पराक्रम पुरुषार्थ के भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव जो होता है, ये आपके पराक्रम पुरुषार्थ आपके बल का होता है और इस संसार में दो ही प्रकार के बल होते हैं, एक है शारीरिक बल, एक है बुद्धि बल। तीसरे भाव में बुध हो या मंगल, दोनों ही बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि मंगल जब तीसरे भाव में होते हैं तो वो आपके शारीरिक बल पराक्रम में पुरुषार्थ में वृद्धि करते हैं। जब यहाँ पर बुध होते हैं तो आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन पावर में वृद्धि करते हैं, आपके सोचने समझने की, बोलने की, लिखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। शनि के साथ बुध को गोचर कर रहे हैं और 12 फरवरी को सूर्य भी आ जाएंगे। देखिए, शनि पाप ग्रह हैं और बुध को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है।
तो एक शुभ ग्रह के साथ जब शनि गोचर करेंगे तो 11 फरवरी से 27 फरवरी का जो गोचर काल है, इस गोचर काल में शनि के अशुभ प्रभावों से आपको राहत मिलेगी। शनि के कारण आपके निर्णय क्षमता में कमी आई, बुद्धि बल में कमी आई, कम्युनिकेशन पावर में कमी आई। हो सकता है अपने बिजनेस या अपने नौकरी, अपने करियर को लेकर के आपने कोई ऐसा निर्णय लिया हो जिस निर्णय के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ा हो, आपकी सोशल इमेज खराब हुई हो, धन की हानि हुई हो। जैसे ही बुध यहाँ पर आएंगे और बुध शनि की युति बनेगी और 12 तारीख को जब सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे, अब देखिएगा आपकी निर्णय क्षमता बढ़ जाएगी। कोई गलत निर्णय अगर आपने लिया था तो उस निर्णय को सुधार करने का भी अवसर आपको मिलेगा, और जो कार्य आपके बाधित हुए थे, जिन कार्यों में रुकावट आई थी, जिन कार्यों में धीमापन आया था, वो कार्य अब तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जीवन में जितना महत्व पराक्रम पुरुषार्थ का है, उतना ही महत्व भाग्य का भी है। और भाग्य के स्वामी सूर्यदेव जब भाग्य के भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे तो भाग्य को चमका देंगे। अभी तक शनि के कारण, चूंकि शनि अंधकार के प्रतीक होते हैं, सूर्य प्रकाश के उजाले के प्रतीक होते हैं, शनि के कारण आपके भाग्य के भाव में जो अंधेरा छाया हुआ था वो अंधेरा समाप्त होगा, भाग्य भाव में प्रकाश फैलेगा, भाग्य चमक उठेगा। जब भाग्य चमक उठेगा तो फिर आपके सभी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति बनी हुई थी वो स्थिति भी समाप्त होगी। कुंडली में जो दूसरा भाव होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लग्न को यानी आपको दूसरे भाव का बल प्राप्त होता है। बुध से दूसरे भाव में शुक्र और राहु का गोचर है। शुक्र राहु बुध के मित्र भी हैं। चूंकि बुध से दूसरे भाव में शुक्र राहु हैं तो शुक्र राहु का बल भी बुध को प्राप्त होगा। तो शुक्र यहाँ पर लाभ के भाव के स्वामी हैं, आपकी इनकम के भाव के स्वामी हैं, और शनि धन के भाव के स्वामी हैं। चूंकि शनि बुध के प्रभाव से शुभ फल प्रदान करेंगे इस समय, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी और धन का संचय भी होगा। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं और इस समय आप शेयर मार्केट से जुड़ करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं, या किसी पुराने निवेश से आपको बड़ा लाभ हो सकता है, क्योंकि ये गोचर काल ऐसा है जो आपकी इनकम को बढ़ाने वाला होगा, धन के संचय को बढ़ाने वाला होगा। बुध 7वें भाव के स्वामी हैं जो कि व्यापार का होता है। तीसरा भाव जो होता है ये संचार माध्यमों का होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके संचार माध्यमों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया का प्रयोग करके आप अपने व्यापार व्यवसाय को इस समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। और जितनी तेज़ी से आपका व्यापार आगे बढ़ेगा उतनी ही तेज़ी से आपको धन की प्राप्ति होगी और उतनी ही तेज़ी के साथ धन का संचय भी होगा। चूँकि शुक्र चौथे भाव में है, राहु के साथ हैं, चौथे भाव की चीज़ों के प्रति आकर्षण,
चौथे भाव की चीज़ों के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है आपका, और इसकी शुरुआत बुध के गोचर से हो जाएगी। और चूंकि 27 फरवरी को बुध फिर राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ पर शुक्र के साथ गोचर करेंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, तो 27 फरवरी के बाद आपके लिए भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा, घर के डेकोरेशन का, घर के विस्तार का, घर के सौंदर्यीकरण का योग बनेगा। आप महिला हैं तो आपके लिए ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण क्रय करने का योग बनेगा। डिज़ाइनर ड्रेसेज, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, इन चीज़ों का क्रय करने का योग बनेगा। और बुध का ये जो गोचर है केवल 27 फरवरी नहीं बल्कि उसके बाद भी आपके लिए बेहद अनुकूल फल देने वाला है। धनु राशि के जातकों की कुंडली में छठे भाव के स्वामी हैं बुध, 10वें भाव के स्वामी हैं बुध और 9वें भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य और बुध दोनों एक साथ गोचर कर रहे हैं। 12 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक सूर्य बुध एक साथ होंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, तो आपके कैरियर, आपके प्रोफेशन, आपके कर्म क्षेत्र को भाग्य का साथ मिलेगा। चूंकि भाग्येश और कर्मेश दोनों एक साथ हैं, तो आपके कार्यों को, आपके व्यापार व्यवसाय को भाग्य का साथ मिलेगा। तो कार्यों में गतिरोध दूर होगा, कार्य आपके तेजी से आगे बढ़ेंगे। 10वां भाव गवर्नमेंट का भी होता है और इस समय गवर्नमेंट का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। सरकारी अधिकारियों से जुड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। किसी सरकारी योजना का इस समय आपको लाभ भी मिल सकता है। बुध वाणी के कारक हैं, कम्युनिकेशन पावर के कारक हैं, कला के कारक हैं, साहित्य के कारक हैं, लेखन के कारक हैं। जो जातक कला जगत से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, खास करके जो जातक एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो जातक लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं, डायलॉग राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो वाणी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं या सिंगिंग का कार्य करते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि भाग्य का पूरा साथ होगा। और सूर्य चूंकि राजा हैं, आपको आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आपके आत्मबल में वृद्धि करेंगे, आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे। माता पिता और गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और इससे आपको धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा, धन का निवेश होगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और आपके विवाह का भी योग बनेगा, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि एक शुभ ग्रह है। तो इस तरह से धनु राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण है। बुध पर मैं वीडियोस बहुत कम बनाता हूं, लेकिन अगर कोई विशेष गोचर बुध का होता है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाता हूं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए आप बुध का उपाय करके देखिए, बेहद लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें बुधवार के दिन।
गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।